नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जिस प्रकार से लगातार पिछले कई महीनों से शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन के नाम पर समय का इंतजार करवाया जा रहा है। पिछले दिनों आपको पता होगा 22 अगस्त का वो दिन जब जोरदार आंदोलन पटना की सड़कों पर हुआ था। उसके बाद 5 सितंबर को भी शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर गांधी मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन उन्होंने किया था। खास करके सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जिनकी लाठीचार्ज की चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में हुई थी, और कल जिस प्रकार से एडीएम साहब पर जो कार्रवाई हुई है उनको तबादला करके सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है, इस खबर से भी आप लोग रूबरू होंगे। परंतु एक बार पुनः सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर का तारीख का ऐलान कर दिया है और उस दिन आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे डाली है। और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, आखिर 22 सितंबर को आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों अभ्यर्थी फिर से एकजुट होने लगे, अभ्यर्थियों में आक्रोश क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्या सचिवालय में उनको जो बातचीत उनकी होती है क्या उनके फेवर में नहीं होती है। सभी बिंदुओं को आप लोग जब समझेंगे तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सचिवालय से अभी भी छठे चरण को पूरे करने की बात की जा रही है। सातवें चरण को लेकर के आपको पता है कि अभी एक पत्र और एक काउंसलिंग और होनी है छठे चरण की, जो कि नवंबर तक जानी है। और नवंबर के बाद अगर सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप ये मानकर चलें कि दिसंबर के बाद आपको सातवें चरण की प्रक्रिया की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। जिस गति से शिक्षा विभाग अभी चल रहा है, शिक्षा विभाग को नींद से जगाने और अपने जो बहुमूल्य जो समय अभ्यर्थियों का बर्बाद हो रहा है उसे न बर्बाद होने में आम अभ्यर्थियों का जो लगातार हुंकार है वो पटना की सड़कों पर दिखते रहता है। और उससे से जुड़ी खबर कि 22 सितंबर को एक बार पुनः अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर पहुंचेंगे अपनी मांगों को रखते हुए। और कौन सी मांगे हैं उनकी, कई लोगों की ये मांगे हैं, इन मांगों को इन्होंने शामिल किया है। आप देख सकते हैं सीटेट बीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं विवश होकर 1 अगस्त से ऑलरेडी पिछले दिनों पटना के गर्दनी बाग में इन्होंने आंदोलन किया था। और इनकी जो प्रमुख मांगे थीं और अभी भी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों को मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सातवें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति सितंबर में जारी हो। ये इनका सबसे पहला मांग है कि सितंबर के महीने में ही प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। और दूसरा इनका मांग क्या है, सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति यानी कि बहाली जो है वो ऑनलाइन मोड में डोमिसाइल के साथ तथा संपूर्ण सेंट्रलाइज तरीके से हो, यानी कि विभागीय स्तर से केंद्रीकृत तरीके से ये प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसको लेकर के चर्चाएं हैं। तीसरी मांग क्या है, सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक बहाली निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने की मांग कर रहे हैं। छठे चरण के जो शेष बचे हुए सीट हैं उसको विखंडित करते हुए सातवें चरण में जोड़ने की मांग इन्होंने की है। चौथा मांग, महिला की अनुपलब्धता पर उस कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को बहाल किया जाए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मांग, सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली में निर्धारित आयु सीमा में पर्याप्त छूट दी जाए। 21 वर्ष और 18 वर्ष का मामला लगातार आप लोग देख रहे हैं, मिनिमम एज में भी छूट की बातें और उसकी चर्चाएं सचिवालय स्तर पर भी चल रही हैं। बाकी अगले अगर मांगों की चर्चा की जाए तो सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति में एक बहाली एक फॉर्म की बाध्यता हो तथा चयन सूची सचिवालय के माध्यम से बनाया जाए, ऐसा इनका मांग है। बीसीए बीटेक बीबीए वाले को भी मौका दिया जाए। मूल कोटि के शिक्षकों की उम्र सीमा 18 वर्ष किया जाए। इंटर में उर्दू का 50 मार्क्स दिया जाए। ये 9 सूत्री मांगों के साथ ये अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार कितनी मांगे मानती है, सरकार आगे नोटिफिकेशन सितंबर में जारी करती है या नहीं करती है, या यूँ कहें कि क्या शेड्यूल भी सरकार जारी कर पाती है या नहीं, अभी शिक्षा विभाग को निर्वाचन आयोग के जवाब का भी इंतजार रहेगा। क्योंकि जो काउंसलिंग करानी है वहाँ पर निर्वाचन आयोग की भी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का मामला पूरे कई जगहों पर जो है वो व्याप्त है। बाकी समय के साथ जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी बदलाव होंगे, जो भी आदेश होंगे, जो भी मांगे मानी जाएंगी या जो भी मांगे खारिज की जाएंगी, सभी बिंदुओं को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।